इंडियन इकोनॉमी जब भी आप किसी इकोनॉमिक्स के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हो तो उसमें आप जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पढ़ते हो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है PLFS की, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। द हिंदू में इसके बारे में एक आर्टिकल है, लेट्स सी। सो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है ये रिलीज किसके द्वारा होता है, पहले याद रख लीजिए। रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी कि MOSPI जिसको हम बोलते हैं, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। एंड प्रिपेयर्ड बाय द लेबर ब्यूरो। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है। इसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा मिलेगा और जब भी हम हमारा नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम होता है उससे 15-20 दिन पहले ये सारी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और उसमें हम ये रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छे से पढ़ते होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का सारा डाटा हम ये वाली रिपोर्ट से करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में भी ये रिपोर्ट जिक्र करती है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये रूरल एरिया, अर्बन एरिया सबका अलग अलग बताती है। तो अभी ये जो जुलाई में रिलीज हुई है इसमें ये चीज़ कही गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 0.4% कम हो गया है, यानी कि जून में 5.6% था और जुलाई में 5.2% हो गया है। इसके अलावा ये रिपोर्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की फिगर्स भी बताती है, फीमेल्स की, मेल्स की। और LFPR जो है यहाँ पे वुमेन का इंक्रीज हुआ है, थोड़ा मार्जिनल इंक्रीज आया है। ठीक है, 25.5% हो गया जुलाई में। इसके अलावा आगे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। जो अनएम्प्लॉयमेंट के एस्टिमेट्स होते हैं ना वो 3 तरह के यहाँ पे होते हैं। एक तो हो गया यूजुअल स्टेटस के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी। एक तो वो देते हैं यूजुअल स्टेटस के अकॉर्डिंग। यूजुअल स्टेटस यानी कि वो रेफरेंस पीरियड इसमें लेते हैं 1 ईयर का। ठीक है, एक होता है करंट डेली स्टेटस, इसमें रेफरेंस पीरियड लिया जाता है पर डे का। ठीक है, डेली स्टेटस। और तीसरा होता है करंट वीकली स्टेटस। करंट वीकली स्टेटस जो होता है उसमें रेफरेंस पीरियड लिया जाता है वीक का, यानी कि 7 दिनों का। अब यूजुअल स्टेटस में आगे 2 आते हैं, एक होता है प्रिंसिपल स्टेटस, एक होता है प्रिंसिपल प्लस सब्सिडरी स्टेटस। ठीक है, ये याद रखनी है चीज़ें। प्रिंसिपल स्टेटस जो होता है इसमें जैसे साल में जो मुख्य एक्टिविटी है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा समय के लिए बंदा कर रहा है वो चीज़। प्रिंसिपल प्लस सब्सिडरी में आ गया कि वो अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी के साथ साथ कोई थोड़े टाइम के लिए कोई और एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो आ गया। ठीक है, तो इस तरह 3 तरह के ये जो रेट्स इसमें दिखाए जाते हैं, 3 तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स दिखाई जाते हैं। ठीक है जी, बाकी ये सारी फिगर्स हैं। ये फिगर्स हम जब पूरा रिपोर्ट में आपके सामने लेके आऊँगी, पूरा रिपोर्ट जब हम पढ़ेंगे तो ये फिगर सारी A to Z हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा ना इस रिपोर्ट में वर्कर पॉपुलेशन रेशो का भी जिक्र आता है। ठीक है, अब वर्कर पॉपुलेशन रेशो में क्या होता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशो का मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ दोज हु आर एम्प्लॉयड अमंग द टोटल पॉपुलेशन में। टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग जो हैं जो एम्प्लॉयड है। ठीक है, जब हम लेबर फोर्स का जिक्र करते हैं ना, इसमें एम्प्लॉयड भी आते हैं और अनएम्प्लॉयड भी आते हैं। यानी कि जो काम करना चाहते हैं, जिनको काम मिल रहा है वो एम्प्लॉयड होगी, जो काम करना चाहते हैं पर जिनको काम नहीं मिल रहा वो अनएम्प्लॉयड होते हैं ना। अनएम्प्लॉयड हम किसको बोलते हैं? जो काम करना चाह रहा है और जिसको काम नहीं मिल रहा वो अनएम्प्लॉयड है। जो काम करना चाह ही नहीं रहा वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, एक तरह से वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में काउंटिंग में हम वो बंदों को ऐड नहीं करते जो काम करना ही नहीं चाहते। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की कैलकुलेशन में हम एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड देखते हैं और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की कैलकुलेशन में हम सिर्फ क्या देखते हैं? एम्प्लॉयड देखते हैं। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस रिपोर्ट के बारे में। सो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा जानकारी, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे डिटेल्ड इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।